बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आलम ख़ान और आप देख रहे हैं यंग नर्सेज मीडिया। नाजरीन, इस वक्त हम आपके लिए एक प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसमें हमने एक मेहमान को दावत दी है। मेहमान जो है वो जाना पहचाना शख्सियत है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। तो हम आज आपकी मुलाकात जो है वसीम अहमद ख़ान से करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये टाइम दिया और इतने वक्त में, ताकि हमारे जो नाजरीन हैं उससे हम कुछ बात कह सकें, ख़ासकर नर्सिंग के हवाले से। तो नाजरीन, वसीम अहमद ख़ान जो है वो आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में नर्सिंग नाव की नाम से जो मुहिम का आगाज़ किया था और लेकर आए थे, एम्बेसडर थे। और इसके अलावा सर जो है वो अपना फाउंडेशन की चीफ एग्जीक्यूटिव भी है और इसका अपना जो है यूट्यूब पे चैनल भी है, नर्सिंग एवरीडे। तो उस हवाले से सर जो है मुख्तलिफ मौज़ूआत पे प्रोग्राम भी करते हैं, इंटरव्यू भी लेते हैं और नर्सिंग की जो इश्यूज़ है उस पर वो डिस्कशन भी करते हैं। और पाकिस्तान के अंदर जो नर्सिंग का इमेज है उस हवाले से सर की बहुत खिदमत है और वो अभी भी इस हवाले से पाकिस्तान में ही मौजूद है। जो नर्सिस की मसाइल है और जो नर्सिंग की इमेज है पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड में, उसको आगे ले जाने के लिए और अवेयरनेस जो है आम नर्सिस में और आम लोगों में पहुँचाने के लिए और ख़ासकर जो नर्सिंग कम्यूनिटी है उसकी मसाइल को उजागर करने में सर की बहुत खिदमत है। सर, हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो मैंने तो सर आपको तारुफ भी करा दिया और मैं चाहता हूं कि सर आप शार्टली अपने बारे में कुछ कहें। आप पाकिस्तान में मौजूद है तो ये हमारी बात से फ़ख्र होगा। जी, सबसे पहले तो शुक्रिया मोहम्मद आलम भाई साहब आपका, कि आलम भाई मैं कहूँगा आपको इंशाल्लाह। मोहम्मद तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब उनके मानने वाले हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें जो है एक बहुत बड़ी नेमत दी है। और पाकिस्तान के हवाले से ज़ाहिर है हम सब बाय बोर्न पाकिस्तानी हैं। ज़ाहिर है हमारे पेरेंट्स जो हैं वो ब्रिटिश इंडिया में पैदा हुए थे किसी के, और कोई जो है पाकिस्तान में, लेकिन एक पाकिस्तान से मोहब्बत, एक पाकिस्तान से ताल्लुक़, और फिर पाकिस्तान से नर्स बन के जाना और पिछले 21 साल से यूके में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन हमने अपने मुल्क को नहीं भूला, अपने लोगों को नहीं भूले और जो भी हम करते रहे। और आपको पता है, जैसे आपने अपना का बताया, तो ये 2004 में हमने बना के वहाँ पर भी लिंक किए, यहाँ पे भी, और जहाँ पे भी इंटरनेशनल फोरम्स पे हमें मौका मिला हमने पाकिस्तान का नाम को उजागर किया। और लास्ट ईयर RCN के अंदर हमारी एक्टिविटीज़ हैं और बहुत सारे हमारे मेंबर हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिफरेंट अज़ला में करते रहते हैं और नेशनल लेवल पे भी, जैसे आपने कहा, और इंटरनेशनल लेवल पे भी, जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है। और ये कोविड से पहले जो है हमने कॉमनवेल्थ नर्सिंग फेडरेशन जो है, मिडवाइफ फेडरेशन, उसके अंदर हमने बड़ी एक्टिविटीज़ की। और ये फर्स्ट टाइम था कि पाकिस्तान जो है उसने कॉमनवेल्थ के अंदर में ये अपने बैच भी कॉमनवेल्थ का लगाया हुआ है। तो एज ए कॉमनवेल्थ एम्बेसडर भी, और पाकिस्तान में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ की, पाकिस्तान का नाम वहाँ पर, और इंशाल्लाह बहुत सारे इदारों को हम लिंक करेंगे जहाँ पे भी हम अपनी इस्तादात के मुताबिक हम लिंक कर सकते हैं। हम जो भी अपनी खिदमत दे सकते हैं पाकिस्तान के लिए, वो हम कर रहे हैं कोशिश। सर, 21 सालों के दौरान जब आपने यहाँ से नर्सिंग की, आप इंग्लैंड मुंतकिल हो गए, वहाँ पे आपने इंटरनेशनल नर्सिंग कम्युनिटी को भी देखा और पाकिस्तान को भी देखा। और पाकिस्तान में नर्सिंग की जो अभी रिसेंटली तो बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट भी खुल गए हैं, PhD लेवल तक। अभी जिस तरह शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी PhD अनाउंस हो गई है। तो आप पाकिस्तान की तारीख़ को किस तरह देख रहे हो कि नर्सिंग प्रोफेशन ने पाकिस्तान में कितनी तरक्की की इन 21 सालों में, जो आपने खुद देखा है? और आप चूँकि इंग्लैंड में रहते हैं सर, तो आपने एज अ प्रोफेशनल क्या चेंज महसूस की कि इंटरनेशनल नर्सिंग और पाकिस्तान का जो नर्सिंग प्रोफेशन, उसमें क्या डिफरेंस है? अच्छा आलम भाई, असल बात यह है कि हमें एकेडमिकली अपने आप को इम्प्रूव करना है। कि जैसे लास्ट 60-70 ईयर से कोई पाकिस्तान में नर्सिंग के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई थी। लेकिन जैसे लास्ट ईयर समिट हुआ, उसमें 3-4 चीज़ें अनाउंसमेंट हुई। PC1 अनाउंस हुआ, नर्सिंग यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट जनाब आरिफ अलवी साहब ने अनाउंस की थी, और ओपन मेरिट किया था। डिप्लोमा को ख़त्म करके BSc स्टार्ट करने की बात हुई थी, और जो कि ग्रेजुअली हम जा रहे हैं सही डायरेक्शन में। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ
लोग ज़्यादातर डिग्रियों के पीछे हैं कि हमारी किस तरह डिग्री अपग्रेड हो जाए एकेडमिक, इसलिए कि हम हर एक को तो हर नर्स तो एकेडमिक में नहीं जाएगा या जाएगी, और हर आदमी टीचर नहीं बनेगा। हमें तो बेड साइड नर्सिंग भी करनी है, कम्युनिटी नर्सिंग भी करनी है, इमरजेंसी में भी, मेंटल हेल्थ में भी, इसी तरह चिल्ड्रन हैं। और अभी हाल ही में मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व था तो डायबिटिक, इसलिए कि हर चौथे आदमी को पाकिस्तान में डायबिटिक है, शुगर का मरीज़ है, तो ये इसके अंदर नर्सिस का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन हम या तो हॉस्पिटल के अंदर स्टक हुए हैं, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है पाकिस्तान में, और या फिर हम एकेडमिक के अंदर, एकेडेमिया में अपनी प्रोफेशनलों में बड़े, आप खुद माशाल्लाह 3 दफ़ा आपने एमएससी कर ली है और डिग्रियां ली हैं। तो मैं समझता हूँ कि एजुकेशन हमें ज़रूरी चाहिए, और एजुकेशन में, और ये हम जैसे हम खुद कॉलेज ऑफ नर्सिंग JPMC जब मैंने किया था तो 1 या 2 कॉलेज होते थे जो ये ट्रेनिंग करवाते थे डिप्लोमा के बाद, लेकिन वहाँ वो मिक्स था, एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड भी हम पढ़ रहे थे और टीचिंग भी पढ़ रहे थे। हालांकि सर्विसेज एक अलग रूट है, एजुकेशन एक अलग रूट है। तो हमारा जो मैं समझ रहा हूँ कि लैकिंग है एकेडमिक में, तो शायद हम काफ़ी आगे बढ़ गए हैं और आगे बढ़ेंगे भी इंशाल्लाह, और लेकिन सर्विसेज में हमारा स्ट्रक्चर जो है ना वो काफ़ी वीक मुझे लग रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान में जिस तरह हर कंट्रीज़ के अंदर अपनी एक नर्सिंग कौंसल है, नर्सिंग को देखते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन को, उसकी प्रैक्टिसेस को, इंस्टीट्यूट जो डेवलप हो रहे हैं, जो इस्टब्लिश हो रहे हैं, इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल। तो आप क्या समझ रहे हो सर, जो 1973 एक्ट के अंडर जो ये लाइसेंसिंग करते हैं, जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट इस्टब्लिश हो रहे हैं, तो आप PNC की किस निगाह से देखते हो कि नर्सिंग प्रोफेशन में पाकिस्तान में इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बढ़ाने में इसका क्या किरदार है? एक तो जैसे देखें कि रिसेंटली तब्दीलियां आ रही हैं पाकिस्तान में भी। PTI की गवर्नमेंट ने PMDC को ख़त्म किया, वो जिस तरह ख़त्म हुई, फिर सुप्रीम कोर्ट से वापस उसका जो है ना रीइंस्टेट किया गया, उसको दोबारा फिर उसको बिल पार्लियामेंट में पास करके तो PMC बनाया। लेकिन PMC जैसे डॉक्टर फैसल सुल्तान कल ही एक वेबिनार में एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसकी एडवांटेज भी हैं। जब भी कोई तब्दीली आती है तो उसमें दोनों तरह की चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो जिस चीज़ को भी आप हाईलाइट कर लें, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, तो लेकिन ये है कि वो एक बेहतरी की तरफ है। इसी तरह PNC जैसे आपने कहा 1973 से जो हमारे रूल रेगुलेशन या जो सेटअप उसमें बना हुआ है, तो ये अभी तकरीबन 50 साल होने वाले हैं, इसको 50 साल हो जाएंगे। तो ये 50 साल यानी कि 48 इयर्स हैं, तो ये हमें इसके ऊपर भी सोचना चाहिए। और हमें सुनने में आया है और कुछ सीनियर नर्सेज से बात भी हुई है कि एक PNC का भी एक्ट जो है वो मतलब इसको रिवाइज करने की कोशिश की जा रही है, या PNMC इसको नाम देने की कोशिश बहुत अरसे से पाकिस्तान नर्सिंग मिडवाइफरी काउंसिल जो सजेशन चल रही थी, और ये एक अच्छा कदम होगा। लेकिन जिस तरह PMDC में बहुत सारी चीज़ें करके PMC बना है, लेकिन मेरी PTI गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त है, और जो भी ये इंटरव्यू सुने या जो भी कंसर्न लोग हैं, कि इसमें कंसल्ट करें दोनों से, बल्कि तीनों से। फर्स्ट कि नर्स एजुकेटर जो हैं, और फिर नर्स प्रैक्टिशनर जो हैं जो सर्विसेज साइड पे हैं, और तीसरा नर्स रिसर्चर जो हैं, स्टेक होल्डर हैं या जो लीडर्स हैं जो नज़र रखते हैं गहरी, उनको भी करके इसको कंसल्ट करके कोई भी एक्ट या कॉन्स्टिट्यूशन नया PNC का बनाया जाए, जिसको PNMC का नाम दिया जाए। और इसलिए कि बहुत सारी तब्दीलियों की ज़रूरत है जैसे आपने कहा, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग नाखुश भी हैं, बहुत सारे लोग बड़ी हाई डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं और लेकिन उनको जगह नहीं मिल रही है। और इसी तरह बहुत सारे लोग क्लिनिकल के अंदर बड़ी एक्सपर्टीज़ हैं, लेकिन उनका कहीं कैडर नहीं है। जैसे हमारे यहाँ, मैं UK की आपको मिसाल दूँ, हमारे यहाँ डायबिटिक नर्स हैं, कार्डिक नर्सेज हैं, एडवांस नर्स प्रैक्टिशनर हो रहे हैं, स्कूल नर्स है, इंडस्ट्रियल नर्सेज हैं, ऑक्यूपेशनल जिनको आप इंडस्ट्रियल नर्स कहते हैं। फिर इसी तरह TB की हमने जिक्र किया, डायमेंशिया नर्सेज हैं, फिर एंड ऑफ लाइफ केयर, ये हर चीज़ की एक्सपर्टीज़ है। और ये जो हमने अपना बनाई थी 2004 में, वही मैंने यानी कि 2-3 साल की मेरी ऑब्जर्वेशन थी। और चाहते कि हमारे यहाँ जो लैकिंग है, जैसे MBBS को आप ले लें या किसी भी प्रोफेशनल फील्ड को,
अगर कोई बेसिक डिग्री करता है तो बेसिक डिग्री आप जर्नलाइज करते हैं, सब चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं, जनरल प्रैक्टिस होती है। लेकिन जब तक आप स्पेशलाइज नहीं करते आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे हमारा स्लोगन भी उसी टाइम यही था कि हमें स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, सब बंदों को फोकस करना चाहिए। अगर किसी ने टीचिंग को पैशन है तो वो टीचिंग के अंदर फोकस करके अपनी एक्सपर्टीज टीचिंग में लेके आएँ। अगर कोई टीबी में या किसी और फील्ड में, कार्डिक में, आईसीयू में, इमरजेंसी में, डिज़ास्टर्स मैनेजमेंट में या कोई और, तो वो उस फील्ड के ऊपर फोकस करके उसी में आगे। ये नहीं कि आज डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मैं इंचार्ज हूँ, कल बड़ी पोस्ट आई टीबी के अंदर तो मैं टीबी में चला गया। अक्सर ये भी होता है। हाँ, इस तरह होता है, प्रमोशन होते रहते हैं। हाँ, एक डिपार्ट से दूसरे डिपार्ट में। तो ये थोड़ी सी जो है ना, इवन आप सर्जन भी देख लें, जैसे पहले होता था कि ऑर्थोपेडिक सर्जन अलग हैं, ईएनटी, ये तो बेसिक थे। अब वो पता लगा कि राइट वाला ईयर का एक्सपर्ट दूसरा है, लेफ्ट ईयर का दूसरा है, तो स्पेशलिटी बढ़ती जा रही है। सर, फीनिप का किरदार पे थोड़ा आते हैं। पीएनसी तो आपने अपना सजेशन भी दे दिया है और अल्लाह करे कि हो भी जाए, क्योंकि हमारा जो सारा रेगुलेटरी बॉडी है, अगर वही से मतलब स्ट्रेटजीज़ बने, एसओपीज़ बने, पॉलिसीज़ बने, तो मेरे ख्याल में आजकल जो यंग नर्सेज हैं और आज जिस तरह आपने बात की कि लोगों के पास डिग्रीज़ भी है, क्वालिटी लोगों को चांस नहीं मिल रहा। सर, पीएनएफ का क्या किरदार है? पीएनएफ पाकिस्तान में फंक्शनल है और मैंने तो नहीं देखा कि कभी उसकी प्रॉपर इंतखाबात हुए या कोई उसने नर्सिंग के राइट्स के लिए बात की, स्टूडेंट्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो आप किस निगाह से देखते हो सर कि इसके लिए क्या ज़रूरत है? ये बस एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है और मैं ख़ुद भी पीएनएफ का बड़ा सपोर्टर हूँ और मैं खुद एग्जीक्यूटिव पोस्ट में रहा हूँ सिंध के अंदर भी। कराची में मैं जनरल सेक्रेटरी था, 94-95 की बात है। लेकिन जब मैं मूव हो गया, मैं लाहौर आया तो मैंने जॉब छोड़ दी थी कि ज़ाहिर है मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। लेकिन अक्सर हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली है, हमारा कल्चर भी और दूसरी जगह पे भी है कि किसी को जो पोस्ट मिल गई, किसी को अब वो उस पोस्ट के साथ जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, लेकिन उसको ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं। और ये हमारी प्रैक्टिस रही है। इलेक्शन नहीं हुए, मैं 1988 में फ़र्स्ट टाइम मियो हॉस्पिटल में आया और हमारी मरहुमा निसाब अख्तर साहिबा थी मैडम, उन्होंने वो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम करवाया। लेकिन उसी टाइम वो जनरल सेक्रेटरी बनी थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली कोई 15-20 साल जो हैं वो जनरल सेक्रेटरी रही हैं। लेकिन ये है कि जो भी उन्होंने थोड़ा बहुत काम किया आपने उसके मुताबिक, अल्लाह ताला उनको रिवॉर्ड दे। अब वो दुनिया में नहीं है, हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग लाइव हैं उनके लिए ज़रूर है कि अगर आप अपनी पोस्ट के साथ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे तो आप इसको छोड़ दें। अभी लास्ट ईयर भी मैंने काफ़ी इसके ऊपर बात की थी, तो पता लगा था कि एक इलेक्शन कमेटी बना दी गई है और वो हर सूबे से लोग आ गए हैं, उनके नाम अभी तक नहीं ज़ाहिर किए गए। और ज़ाहिर है मेरी अफशा नाजली जो हैं उनसे भी बात होती रहती है, हमारी टीचर भी रही हैं, क्लास फेलो भी हैं, इसी तरह निगर दुरानी हैं, रजिस्ट्रार रही हैं इतना अरसा, और उनका एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन अभी जनरल सेक्रेटरी या प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हैं। लेकिन अगर वो एक्टिविटीज़, जैसे नर्सिंग नाउ में मैं आया तो बड़ी ज़्यादा एस्टॉनिशमेंट हुई कि देयर वाज अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज़ और एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही थी, ना कि ये कि सब मिल के काम कर लेते। और एक अपॉर्चुनिटी आई थी, उसको अवेल करते। और आई थिंक दिस इज़ द बेसिक थिंग्स, लैक ऑफ यूनिटी। और दूसरी, हम हकदार को उसका हक नहीं दे रहे जो काम कोई कर रहे हैं। इसीलिए ये YNA बनी और दूसरी भी YNF बनी और जो PNF ने उनको स्पेस नहीं दिया, और इस तरह की और भी बनेगी। लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि हम YNA भी रखें। मैंने तो बड़े अरसे पहले ही सजेशन दी थी कि YNA को हम रखें, ये भी एक हमारी पॉलिटिकल फोर्स है। और यंग तो चलो 40 तक कह लें, जो 40 तक हैं वो सब यंग में रहें, 40 से ऊपर हों तो वो PNF में आ जाएं। बल्कि मैं तो एक और सोच रहा था कि हम ओल्ड नर्सिंग एसोसिएशन भी बना लें, जो पुराने लोग उसमें आ जाएं सारे। जी। हम आते हैं सर नर्सिंग टास्क फोर्स पे। तो पाकिस्तान में 2019 में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान में तकरीबन नर्सिंग टास्क फोर्स बनाया, तो आप किस निगाह से देखते हो सर उसमें जो मेंबर्स है नर्सिंग टास्क फोर्स में, उसने इन 2 सालों में नर्सिंग की प्रोफेशन के लिए किया और क्या वो करने वाले हैं? तो इस हवाले से आपका क्या इशारा ख्याल है सर? मैं तो शुरू में ही जो फीडबैक मिला था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बैलेंस
टास्क फोर्स नहीं है नर्सिंग के हवाले से। जैसा कि हमने मेडिकल की टास्क फोर्स थी, उसके साथ ये नाम आए थे, 5-6 नाम मेडिकल के थे, तो इसमें एक तो इस टाइम पाकिस्तान में मेल बहुत ज़्यादा है, एक मेल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। फिर दूसरा पब्लिक सेक्टर की रिप्रेजेंटेशन इसमें बहुत कम है, पब्लिक की है ही नहीं, या सिर्फ एक वो जो है पेशावर से उनका थोड़ा सा ताल्लुक, बाकी तीनों जो है प्राइवेट इंस्टीट्यूट से। भले आगा खान भी हमारी यूनिवर्सिटी है, शिफा भी हमारे, शौकत खानम भी, लेकिन ये तीनों इदारों से रिप्रेजेंटेटिव लिए गए। तो फिर हम या तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं और सब पूरा मुल्क को ही प्राइवेट कर देंगे या हेल्थ सिस्टम को। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए, लेकिन ये कि इसका बैलेंस मुझे नहीं लगा। बैलेंस पे रहे, जिस तरह एसोसिएशन है नर्सिंग, उसमें से एक बंदा ले ले, उस तरह गवर्नमेंट जो सेक्टर है प्रोविंशनल, उसमें से एक बंदा ले ले, तो मतलब ये पूरा मिला के टास्क फोर्स अगर बनता, और आजकल जो पाकिस्तान के अंदर PhD नर्सेज भी मौजूद है, उसमें से बंदा ले ले, कंसल्टेंट ले ले, तो मेरे ख्याल में जो है वो बैलेंस हो जाएगा और नर्सिंग की प्रोफेशन की बका। मैं आपको इस बारे में बताऊँ, 2 बातें हैं जी। एक तो ये कि इस टास्क फोर्स, ये फेडरल के पास बहुत बड़ा हेल्थ डिपार्टमेंट नहीं है। एक फेडरल कैपिटल है और चंद हॉस्पिटल हैं, 1-2 लाहौर में हैं, और वो इस कराची वाले आपको पता है डिस्प्यूट में रहते हैं, JPMC कार्डियोवैस्कुलर, और जो आपका NICH है वो भी कि कभी सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है, कभी वो जो है सिंध गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो ये जो है आप इसको आप देख सकते हैं कि भाई, लेकिन आफ्टर 18 अमेंडमेंट जो है, उसके बाद ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है हेल्थ। तो मेरी तो ये राय है कि पूरे 4 सूबों में, आज़ाद कश्मीर में भी, गिलगित बल्तिस्तान में 5वां सूबा है, इसमें अपनी टास्क फोर्स होनी चाहिए जी, वज़ीर आला के अंदर, और एक नर्सिंग एडवाइज़र होना चाहिए कि जो हर सूबे के चीफ मिनिस्टर से जिसका ताल्लुक़ हो और जो हेल्थ सेक्रेटरी को अपनी सिफारिशात दे सकें। और ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि हेल्थ इशू जो है ये प्रोविंशियल इशू है, और फेडरल के अंदर इतना ताकत नहीं, और हम फेडरल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक तो ये कि ये प्रोविंशियल टास्क फोर्स हो, और दूसरा नर्सिंग एडवाइज़र एक फेडरल में भी होना चाहिए, लेकिन पूरे 4 सूबों में एक नर्सिंग एडवाइज़र, इसलिए कि जो DG नर्सिंग की पोस्ट है वो अभी तक उसका कोई पता नहीं लग रहा है, कहीं है कहीं नहीं है, और वो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है, वो एडवाइजरी रोल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन पाकिस्तान, लाइक यू और लॉट ऑफ अदर पीपल, दे हैव लॉट ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एंड दे हैव वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द नर्सिंग। तो उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करके हमें सामने लाना चाहिए। सर, नर्सिंग नाउ पाकिस्तान आप लेकर आए, तो सर आप जब यहाँ आए आपने क्या महसूस किया और क्या देख रहे हो सर? नर्सिंग नाउ की विजन को आप किस निगाह से देख रहे हो? नर्सिंग नाउ, जैसे आपको पता है कि 2020 जो है ग्लोबली इसको सेलिब्रेट करने की, और इस साल हमने, लेकिन कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा हेल्थ वर्कर का रोल खुल के सामने आया, और ख़ास तौर पे डॉक्टर नर्सिस का। तो कितने सारों ने, पूरी दुनिया में हज़ारों लोगों ने इसमें जाने भी दी हैं, और UK में भी मोर देन 350 हेल्थ वर्कर, डॉक्टर, पैरामेडिक, नर्सिस जो हैं उनका इंतकाल हुआ है इसकी वजह से। तो एक हाई प्रोफाइल लोगों को हुआ है कि अब इसको हम हेल्थ को सीरियस लें। तो हेल्थ के अंदर हम ज़रूर है कि हम जो है ना, हेल्थ के अंदर हम इसको, हमें अपॉर्चुनिटी मिली है अभी कि हम इसको जो है ना इम्प्लीमेंट करें, लेकिन थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि 19 में हम तैयार नहीं थे, और 19 में अभी इसी सिलसिले में अभी इस्लामाबाद में हूँ, तो पूछना चाह रहा हूँ कि भाई 19 हमने डिक्लेयर तो कर दिया, 20 तो दुनिया, हालांकि इसकी 3-4 साल से प्लानिंग चल रही थी कि किस तरह हम दुनिया में इसको 2020 सेलिब्रेट करें, लेकिन पाकिस्तान ने एक साल पहले ही 19 को अपना, तो हो सकता है कि 2019 इज़ चेंजिंग ईयर, लेकिन मुझे अभी तक कोई इतने असरात नज़र नहीं आए। जो 4 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप देख लें, लोग अपनी मर्ज़ी से एडमिशन कर रहे हैं, कई मेल को ले रहे हैं, कई मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। अगर दूसरे इदारों में को एजुकेशन है, मैं को एजुकेशन का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ कि भाई, लेकिन अगर हमारे दूसरे प्रोफेशन के अंदर को एजुकेशन है, तो नर्सिंग में PNC से भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हमें मेल को क्यों हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको पीछे रखते हैं। एक तो ये मेरी बात थी। दूसरा,
PC1 अगर बन गया है तो PC1 के अभी क्या सम्राट अभी तक नजर आए हैं। तीसरा हमारी जो यूनिवर्सिटी थी तो वो यूनिवर्सिटी कहाँ गई, नर्सिंग यूनिवर्सिटी जो बहरीन की फंड से है वो उसको हमें एक्सप्लोर करके उसको इम्प्लीमेंट करके। अब PNC की रेगुलेटरी बॉडी है, PNC सारा कुछ नहीं कर सकती, PNC नहीं, ये एक अलग बॉडी चाहिए फेडरल वालों की जो एक वर्किंग कमेटी हो, वर्किंग बॉडी हो, वो इसके ऊपर काम करे। सिवाय इसके कि एक डिप्लोमा ख़त्म करके BSc प्रोग्राम शुरू किया गया। अब BSc के लिए हमारे पास मास्टर्स प्रोग्राम ही नहीं, मास्टर्स टीचर ही नहीं है। वो एक किस्म से एक अच्छा इकदाम है, लेकिन उससे बहुत नुकसान हो गया कि हमारी बजाय कि हम जैसे 1.6 मिलियन या 2 मिलियन नर्सिस की ज़रूरत कहते हैं पाकिस्तान में है, तो उसमें तो हमने जो कुछ हज़ार नर्सिस बन रहे थे उनको भी हमने स्टॉप कर दिया। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जुल्म है, इसको रिवाइज़ भी होना चाहिए। अगर रिवाइज़ नहीं तो एमरजेंसी बुनियादों के ऊपर मास्टर्स तैयार करनी चाहिए, नहीं तो बाहर से हायर करके हमें हर इंस्टीट्यूट को गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे, सब्सिडाइज करे, और वो PC1 जो कहीं थैले में छुपी हुई है वो PC1 को बाहर लेके आए। तो मैं बस एक आखिर में ये बात कहना चाहता हूँ कि आप भी माशाल्लाह सोशल एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया के ऊपर नर्सिस की बात करते हैं, इसलिए कि आप खुद नर्सिंग बैकग्राउंड है मेरी तरह। तो दो चीज़ें मैं अक्सर मुझे लोग पूछते हैं कि भाई किस तरह हम बाहर जाएं, तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि भाई अगर आपने इंग्लिश कंट्रीज़ में जाना है तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करें, इसलिए कि IELTS या OT के लिए बड़ा मसाइल होते हैं। तो इंग्लिश अभी कोई लोग फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में वो पूछते हैं कि, लेकिन बहुत अच्छा स्टार्ट है अगर आपने देखते हैं कि अपना फ्यूचर बाहर जाके बनाना है, अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारना है, और अल्लाह करे कि पाकिस्तान में भी ऐसे हालात हो जाएंगे, यहाँ पे भी अच्छा लाइफ हो रहे हैं, अच्छा लाइफ स्टाइल। तो ये है कि एक तो इंग्लिश, और दूसरा ये है कि जो हमारी यूनिटी, हम यूनिटी में हम दूसरे क्या हम रिस्पेक्ट करें। अक्सर ये बात होती कि दूसरे प्रोफेशन वाले हमारी इज्जत नहीं करते नर्सिस की, लेकिन मैं जो ऑब्जर्वेशन है कि हम आपस में एक दूसरे की इज्जत नहीं करते। तो मेरी यही है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत से पढ़ें, और जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, नर्सिस हैं, वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, इज़्ज़त दें। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, मेरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, आप भी मुझसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपको हक है पूरा, लेकिन उस बेस के ऊपर मैं पर्सनल आपके साथ जेलिसी करूं या आपकी बैक बाइटिंग करूं या लेग पुलिंग करूं, दैट्स नॉट गुड। तो आई थिंक अगर हम इसके ऊपर कुछ कंट्रोल कर लें तो वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड वेरी क्विक, और नर्सिस कैन ब्रिंग वेरी बिग चेंज इन द एनी हेल्थ केयर सेक्टर। और दुनिया के अंदर बेशुमार मुल्कों में एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैं पाकिस्तान को देखता हूँ तो हम काफ़ी पीछे हैं। हालांकि हमारे पास बड़ी ज़बरदस्त पोटेंशियल है, वर्क फोर्स है, बहुत अच्छा ब्रेन है, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, स्किल के अंदर बहुत अच्छे हैं। जैसे हम अपने पड़ोसी मुल्क को देखते हैं या फिलिपाइन नर्सिस को देखते हैं पूरी दुनिया में, तो लेकिन हम क्यों नहीं हैं, हम उनसे कम नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हम मिल के जब ये आवाज़ उठाते रहेंगे तो हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। नाजरीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपने कुछ सीखे होगा सर से। तो इस वक्त प्रोग्राम का टाइम ख़त्म है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक हमें इजाज़त दीजिए। आपका मेज़बान मोहम्मद आलम खान और हमारे जो मेहमान थे वसीम अहमद खान, हम दोनों इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।